पिछले 24 घंटे के सोर्सेस को देख रहे हैं और सच कहूं तो देश का डैशबोर्ड आज कुछ वैसा ही दिख रहा है, जिसके पीछे के पैटर्न को आज हम समझने की कोशिश करेंगे। सही कहा आपने। देखिए, ये सिर्फ अलग अलग घटनाएं नहीं हैं। हाँ, ये एक पूरा पैटर्न है जो दिखाता है कि जब सिस्टम एक साथ कई मोर्चों पर दबाव में आता है तो समाज पर उसका असर कैसे पड़ता है। तो सबसे पहले अगर हम इकोनॉमी की फ्यूल लाइट देखें तो वो तेजी से ब्लिंक कर रही है। रुपया डॉलर के मुकाबले 95.85 पर आ गया है, जो कि एक ऐतिहासिक गिरावट है। बिल्कुल। और ठीक उसी वक्त यूपी में एक भयानक तूफान ने 24 घंटे के अंदर लगभग 100 लोगों की जान ले ली है। मतलब एक तरफ इकोनॉमी और दूसरी तरफ प्रकृति। ये आम इंसान के कंट्रोल से पूरी तरह बाहर है। सही बात है। लेकिन आम इंसान पर सबसे ज्यादा असर इन्हीं का पड़ता है। रुपए का गिरना सिर्फ एक नंबर नहीं है। हाँ, उससे महंगाई सीधे बढ़ती है। वही तो, जब ऐसे बाहरी झटके लगते हैं ना, तो प्रशासन के संसाधन कम पड़ने लगते हैं और पूरा सिस्टम एक प्रेशर कुकर बन जाता है। लेकिन एक मिनट, क्या हम सिर्फ ये कहकर सिस्टम को बचा सकते हैं कि ये सब बाहरी झटके हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरा मतलब है प्रशासन का काम ही तो हमें इन झटकों से बचाना है ना, एक बफर का काम करना। हाँ, आपका ये पॉइंट बहुत सटीक है। असल समस्या बाहरी झटके में उतनी नहीं है जितनी उस बफर के कमजोर होने में है, जब सुरक्षा का ढांचा ही चरमराने लगे। और वो ढांचा टूटता हुआ तो साफ दिख रहा है इन सोर्सेज में। बिल्कुल दिख रहा है। सिर्फ बाहर के खतरों की वजह से नहीं है, अंदर की सड़न भी है। पंजाब का वो वायरल वीडियो इसका सबसे सटीक उदाहरण है। ओ हाँ, जहाँ पुलिस वाले सरेआम ड्रग्स बेचते हुए नजर आए। सही कहा। और बाद में उन्हें उस सब इंस्पेक्टर को सस्पेंड भी करना पड़ा। तो मतलब जब रक्षक ही अपराध में शामिल हो जाएं, तो आम नागरिक सुरक्षा के लिए कहाँ जाएगा? वही तो, इससे लोगों का भरोसा उठ जाता है। और इस सब का एक बड़ा मनोवैज्ञानिक असर पड़ता है, जिससे समाज में गुस्सा और ध्रुवीकरण बढ़ता है। हाँ, जैसे आज के डेटा में 2 और काफी कठोर घटनाएं सामने आई हैं। हम यहाँ इन पर कोई पक्ष नहीं ले रहे, बस सोर्सेस की जानकारी तटस्थ रूप से रख रहे हैं। बिल्कुल। तो एक तरफ वेस्ट बंगाल के मुर्शिदाबाद में 2025 की हिंसा के 12 दोषियों को उम्र कैद की सजा मिली, जो कि रोते हुए जेल गए। हाँ। और दूसरी तरफ यूपी में समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता राजकुमार भाटी का एक बड़ा विवादित बयान आया, जहां उन्होंने ब्राह्मण्स की तुलना प्रोस्टिट्यूट से की। देखिए, ये दोनों ही चीजें दिखाती हैं कि समाज में कितना असंतोष और गुस्सा है। एक तरफ न्याय मिलने में सालों लग गए, सही बात है, और दूसरी तरफ राजनीतिक विमर्श इस स्तर तक गिर चुका है। तो ऐसे में नागरिक ठगा हुआ महसूस करता है। सिस्टम और जनता के बीच का जो एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, वो तरगने लगता है। और जब ये कॉन्ट्रैक्ट उठता है ना, तो वही होता है जो हरियाणा के पानीपत में हुआ। हाँ, वहां की घटना काफी सोचने पर मजबूर करती है। अरे बहुत ज्यादा। मतलब वहां लोगों ने कचरे की समस्या के लिए प्रशासन से बार बार गुहार लगाई। विधायक ने पूरी तरह इसको अनदेखा कर दिया। हाँ। और फिर जनता ने क्या किया? उन्होंने कचरे से भरा पूरा ट्रैक्टर सीधा विधायक के घर के बाहर ही डंप कर दिया। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। प्रशासन अक्सर ये भूल जाता है कि उनका मूल काम जवाबदेही है। बिल्कुल। जब पारंपरिक तरीके काम नहीं करते ना, तो जनता हताश होकर उन्हीं की भाषा में जवाब देती है। तो इस पूरी चर्चा का सार यही है कि डैशबोर्ड की जो लाल बत्तियां हैं, वो बता रही हैं कि अब सिर्फ चेतावनी से काम नहीं चलेगा। सही कहा। जब संस्थाएं अपना काम नहीं करती, तो जनता का धैर्य टूट जाता है। वो पानीपत का ट्रैक्टर उस डैशबोर्ड को तोड़ने का ही एक तरीका था। बिल्कुल। और अंत में सोचने के लिए एक बड़ा सवाल ये उठता है। हाँ, बताइए। पानीपत की इस घटना को देखते हुए अगर प्रशासन की ऐसी ही अनसुनी जारी रही, तो क्या भविष्य में डायरेक्ट एक्शन या सीधा टकराव ही शिकायत दर्ज कराने का नया नॉर्मल बन जाएगा? ऐसा लग तो रहा है। क्या हम एक ऐसे दौर की तरफ बढ़ रहे हैं जहां सिस्टम को जगाने के लिए जनता को नियम तोड़ने ही पड़ेंगे?